4 साल बेमिसाल, ग्राम सभा सोकहना खालसा, विकास की नई परिभाषा। नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। जब इरादे मजबूत हों और नेतृत्व ईमानदार, तो सबसे पिछड़ा कोना भी उम्मीदों का केंद्र बन सकता है। ऐसा ही एक उदाहरण है ग्राम सभा सोकहना खालसा, जो बीते 4 वर्षों में एक बदले हुए भविष्य की मिसाल बन चुका है। जहां पहले कीचड़ था, आज वहां इंटरलॉकिंग है। जहां रास्ते गायब थे, आज वहां नई सड़कें मुस्कुराती हैं। यह कोई चुनावी वादा नहीं, बल्कि ग्राम सभा सोकहना खालसा की सच्ची तस्वीर है। एक गांव जिसने बीते 4 सालों में विकास की इबारत अपने दम पर लिखी है। 2600 की आबादी वाली यह ग्राम सभा आजमगढ़ जिले के अजमतगढ़ विकास खंड में स्थित है। यहाँ की बागडोर ग्राम प्रधान सुनीता देवी के हाथों में है, जिनके प्रतिनिधि के रूप में उनके पति रामनाथ यादव गांव के लिए दिन रात सक्रिय रहते हैं। हमने विकास को दिखावे नहीं, जमीन पर उतारा है, कहते हैं रामनाथ यादव, जिनकी अगुवाई में गांव की तकदीर और तस्वीर दोनों बदली है। जहां रास्ते बनते हैं, वहां उम्मीदें दौड़ती हैं। गांव की सबसे बड़ी समस्या थी टूटी फूटी कीचड़ से लथपथ गलियां, जिन पर चलना दूभर था। बरसात में हालात इतने खराब होते कि गांव से निकलना भी किसी मुसीबत से कम नहीं था। कभी कीचड़, दलदल और जर्जरता के प्रतीक रहे गांव के रास्तों को अब इंटरलॉकिंग, आरसीसी और खड़ंजे से सजाया गया है। ग्रामीणों की जुबान पर आज एक ही बात है, चलना मुश्किल नहीं रहा, रास्तों ने गांव को जोड़ा है। बरसात में जहां पहले पैर रखना भी मुश्किल था, अब बाइकें फर्राटे से दौड़ती हैं, बताते हैं स्थानीय निवासी मोहम्मद बदर आलम और मोहम्मद इशराफ। मोहम्मद बदर आलम। कौन सा गाँव? सोकहना खालसा। बहुत खुश है। हमारे गांव में जो रास्ता वाला प्रॉब्लम था वो सब सोल्व हो गया। घर घर एकदम डमरू आरसीसी लग गया है, और पंचायत भवन भी मतलब कि बहुत 1 नंबर का बना है। शौचालय भी बना है। जो भी काम हुआ है उस काम से बहुत खुश है। बहुत हम लोग गाँव भी बहुत अच्छा खुश है, प्रभावित है। हमारा नाम मोहम्मद इशराफ, सोकहना खालसा के रहने वाले हैं। हमारे गांव में प्रधान जी रास्ता बहुत बढ़िया बनवाए। इसके पहले रास्ता बिल्कुल नहीं थी। आदमी मोटरसाइकिल से आते थे, अब पिछला गिर जाते थे, कंडीशन था। इंटरलॉकिंग हमारे गांव में गली गली में अब बहुत बढ़िया, रास्ते के मामले में 1 नंबर का काम हुआ है। ऐसा काम कभी नहीं हुआ था। गांव में हर घर जल योजना के अंतर्गत पानी की टंकी का निर्माण तेजी से चल रहा है। जल्द ही गांव की हर गली में साफ पीने योग्य पानी नल के माध्यम से पहुंचेगा, जो कि महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा। सोकहना खालसा में आज 2 प्राथमिक विद्यालय और 1 जूनियर विद्यालय है। इसके अलावा 2 आंगनवाड़ी केंद्र, जिनमें से एक अभी निर्माणाधीन है। ये संस्थाएं न सिर्फ शिक्षा की अलग जगह रही हैं, बल्कि बच्चों के पोषण और देखभाल में भी बड़ी भूमिका निभा रही हैं। यह शिक्षा का वो आधार है जिस पर आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खड़ा है। गांव में 2 कोटेदार नियुक्त हैं, जो राशन वितरण की व्यवस्था संभालते हैं। यहाँ के लगभग 350 जॉब कार्ड और 301 राशन कार्ड ग्रामीणों की आजीविका और सरकारी सहायता का मुख्य आधार बने हुए हैं। इसके अलावा 221 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, जबकि 107 ग्रामीण पेंशन योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। गाँव में 4 सफाई कर्मी तैनात हैं, जो स्वच्छता को प्राथमिकता दे रहे हैं। सुलभ शौचालय और पंचायत भवन का निर्माण ग्रामीण गरिमा और प्रशासनिक कार्यों की सुगमता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। एक अधूरी तस्वीर स्वास्थ्य केंद्र की कमी। जहां एक और विकास की गाड़ी रफ्तार पकड़ चुकी है, वहीं गांव अब भी स्वास्थ्य केंद्र की अनुपस्थिति से जूझ रहा है। किसी की तबीयत खराब हो जाए तो 5 किलोमीटर दूर अजमतगढ़ पीएचसी जाना पड़ता है। आपात स्थिति में यह दूरी जानलेवा साबित हो सकती है, कहते हैं स्थानीय निवासी इशराफ। हमारे गाँव में एक चीज़ की कमी है, स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य केंद्र बन जाए हमारे गाँव में। हम लोग प्रधान जी से मांग किए हैं, वो बोले कि इसका भी हम प्रयास कर रहे हैं, अगर आ जाएगा तो हम बनवा देंगे और स्वास्थ्य केंद्र बन जाएगा। उसी चीज़ का कमी है। 2600 की आबादी हमारे गांव में है। 2600 कम से कम 6 किलोमीटर आदमी जाता है तो स्वास्थ्य केंद्र मिलता है अजमतगढ़। तो अगर स्वास्थ्य केंद्र बच जाए, सरकार अगर बनवा दे तो बहुत हम लोग शुक्रिया अदा करेंगे सरकार का।
इस मुद्दे पर प्रधान प्रतिनिधि रामनाथ यादव ने कहा, हमने सड़कें बनाई, नालियां बनाई, पानी की योजना लाई। अब हमारी प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना है। सरकार तक प्रस्ताव भेजा गया है और हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये सपना भी साकार न हो जाए। 4 वर्षों में सोकहना खालसा ने खुद को बदला है। 4 वर्षों में यह गांव कच्चे रास्तों से पक्के इरादों तक का सफर तय कर चुका है। यह गांव अब सिर्फ एक भौगोलिक नाम नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि जब नेतृत्व संकल्प ले तो गांव भी शहरी जैसी सुविधाओं की ओर कदम बढ़ा सकता है। 4 साल बेमिसाल केवल एक नारा नहीं, सोकहना खालसा की असलियत है जो आजमगढ़ के नक्शे पर चमक रहा है। सुनिए क्या कहते हैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रामनाथ यादव। पहले तो हम गांव की जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमको हमारे ऊपर विश्वास की देवतुल्य जनता ने हमें हमारे तो विश्वास करके और हमको प्रधान चुना। प्रधान चुनने के बाद हमको ये लगा कि गांव की रास्ता जो थी सबसे ही महत्वपूर्ण विषय थी, जिसमें आज तक काम नहीं हुआ, कार्य नहीं हुआ था, उसको मैंने करवाया। जहाँ पैदल जाना भी उचित नहीं समझते थे, आज 4 चक्के से सभी लोग सभी के दरवाजे जा सकते हैं। स्वास्थ्य सुविधा की हालात ये है कि हमारे यहाँ कोई स्वास्थ्य नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, और जिससे कोई बीमार पड़ता है तो 6 किलोमीटर दूर हमें अजमतगढ़ के लिए जाना पड़ता है लेकर के। और जो है अगर यह हो जाता आपके माध्यम से तो बहुत ही अच्छा रहता। सरकार के मंशा के अनुरूप हमने पंचायत भवन का निर्माण कराया। स्कूल विद्यालय में जो भी है उसको स्वच्छ सफाई के हिसाब से दृष्टि देखते हुए उसमें इंटरलॉकिंग वगैरह गेट वगैरह नहीं था, जो कि इसके पहले से गेट वगैरह कुछ नहीं था, सब कुछ। उसमें लैट्रिन की व्यवस्था नहीं थी, लैट्रिन भी बनवाया और आज आंगनबाड़ी केंद्र उसमें बनवा रहे हैं ताकि हमारे गांव के बच्चे सुचारू ढंग से पढ़ सकें, पढ़ लिख सकेंगे तो वही हमारे गांव के भविष्य बनेंगे।